नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत के कोने कोने में फैले भगवान शिव के उन 12 सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्थानों तक ले जाएगा जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो 12 पवित्र प्रकाश स्तंभ हैं, ये आखिर हैं क्या? इनका इतना महत्व क्यों है? आइए साथ मिलकर इन पूजनीय स्थलों के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इन जगहों की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक ज्योतिर्लिंग होता क्या है, मतलब इसकी मूल अवधारणा क्या है। देखिए, एक ज्योतिर्लिंग कोई हाथ से बनाई गई मूर्ति नहीं है। इसे स्वयं भगवान शिव का ही एक साकार दिव्य रूप माना जाता है। ये स्वयंभू है, मतलब ये खुद ब खुद प्रकट हुआ है। इसकी जो शक्ति है वो किसी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि इसके अंदर से ही आती है। अब एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो ये बताती है कि ये जो प्रकाश का स्तंभ है ये इतना अहम क्यों माना जाता है। कहानी है एक महान ब्रह्मांडीय मुकाबले की। तो हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मांड के 2 सबसे बड़े देवता ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। इस बहस को खत्म करने के लिए भगवान शिव अचानक एक विशाल, कभी न खत्म होने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को चुनौती दी कि जो भी इसका अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु ने एक सूअर का रूप लिया और नीचे की ओर चले गए, जबकि ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर ओर चले। युग बीत गए पर किसी को भी उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। विष्णु ने लौटकर ईमानदारी से अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्होंने सिरा ढूंढ लिया है। बस उसी पल शिव प्रकट हुए और इस दिव्य प्रकाश स्तंभ, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग था, के जरिए हमेशा के लिए अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी। तो उसी एक ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ से पूरे भारत में 12 पवित्र स्थान उभरे। और कमाल की बात यह है कि हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कहानी है, जैसे पत्थर में गढ़ी गई एक पौराणिक कथा। इन तीर्थों की कहानियों में बहुत विविधता है। जैसे सोमनाथ की कहानी चंद्रदेव के श्राप से मुक्ति की है, वहीं रामेश्वरम का सीधा संबंध रामायण से है, और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर तो अपने आप में अनोखा है। ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यम की है, और ये इस बात का प्रतीक है कि शिव समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। पर ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनती हैं। एक ऐसी तीर्थ यात्रा जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। तो यहाँ पे ये जो 12 की संख्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी तीर्थ यात्रा का प्रतीक है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कहते हैं। भक्तों के लिए ये कोई आम यात्रा नहीं होती, ये एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि है। ऐसी मान्यता है कि इन 12 जगहों के दर्शन करने से इंसान के पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं और वो मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। ये परंपराएं आज भी उतनी ही जीवित हैं और कभी कभी तो आधुनिक विवादों को भी जन्म दे देती हैं, जैसा कि एक खास ज्योतिर्लिंग के मामले में देखने को मिलता है। वैद्यनाथ तीर्थ, जिसे रोगों को हरने वाला मंदिर भी कहते हैं, उसके असली स्थान को लेकर 2 जगहों के बीच एक जोरदार बहस है। एक है झारखंड का देवघर और दूसरा है महाराष्ट्र का परली। ये विवाद तब और बढ़ गया जब उज्जैन के पुजारियों की एक किताब में महाराष्ट्र वाले मंदिर को असली ज्योतिर्लिंग बता दिया गया। इस पर झारखंड के पुजारियों ने तुरंत आपत्ति जताई और शिव पुराण जैसे पुराने ग्रंथों का हवाला दिया। तो सवाल ये है कि सच क्या है? और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ज्योतिर्लिंग सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज भी शक्तिशाली प्रतीक है, जिनकी कहानियां आज की दुनिया में भी हमारी आस्था और हमारे भूगोल दोनों को लगातार एक नया आकार दे रही हैं।